महाभारत के महायुद्ध के खलनायक रहे दुर्योधन के बारे में सभी ने सुना है। दुर्योधन धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र थे और हम सभी दुर्योधन के बारे में कई कहानियां सुनते आए हैं। पर क्या आप जानते हैं, दुर्योधन ने 8 ऐसे पाप किए थे जिनके बारे में सोचना भी उचित नहीं है। जिनमें से एक पाप तो ऐसा है कि दुर्योधन ने 2 राजकुमारियों से जबरन संबंध तक बनाया था। पूरी बात बताने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। भीम को खीर में विष देकर मारने का प्रयास। कुंती के पुत्र भीम सबसे अधिक शक्तिशाली थे और भीम की ताकत से दुर्योधन बहुत जलता था। वो बचपन से ही भीम के प्रति दुर्भावना रखता था। इसमें उसके सहयोगी थे मामा शकुनी। इनके साथ मिलकर दुर्योधन ने बचपन में ही एक बार दुर्योधन को खीर में जहर मिलाकर मारने का प्रयास किया। दुर्योधन ने भोजन प्रिय भीम को खाने पे बुलाया और उसके खीर में जहर मिलाकर उसे खिला दिया। भीम के मूर्छित हो जाने पर दुर्योधन ने भीम को गंगा नदी में फेंक दिया, लेकिन किस्मत से भीम नाग लोक में पहुंच गए और नागों के काटने से विष उतर गया। नागराज ने भीम को बताया कि वो उनके नाना लगेंगे और उन्होंने भीम को 10 हाथियों का बल प्रदान किया। छल से पांडवों का राज्य छीनना। शकुनी के पाशे से दुर्योधन ने युधिष्ठिर के संग जुआ खेला। पाशे को भगवान शिव का वरदान था कि वो जब भी इस पाशे से खेलेगा उसकी जीत होगी। दुर्योधन ने इस तरह छल से पांडवों को जुए में हराकर उनका राज्य हड़प लिया। द्रौपदी की मर्यादा का हनन। जुए में हार जाने के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा के बीच बुलवा लिया और निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। साथ ही जंधा पीटकर उस पर बैठने के लिए बोला। यहाँ दुर्योधन ने मर्यादा और आचार विचार का पूरी तरह खंडन किया और नीचता का प्रदर्शन किया। इसी भ्रष्ट आचरण के कारण भीम में दुर्योधन की जंधा तोड़ने का प्रण लिया और महाभारत युद्ध में वचन को पूरा किया। पांडवों को अग्नि में भस्म करने का प्रयास। चचेरे भाई होने के बावजूद दुर्योधन पांडवों से इतनी नफरत करता था कि एक बार उसने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनाकर जिंदा जलाने की साजिश रची। उसने घी, तेल, चर्बी और लाह मिट्टी को मिलाकर एक भवन तैयार करवाया जिससे लाक्षागृह नाम दिया गया। पांडव इन बातों से अनजान होकर एक रात इस भवन में ठहरने आए, जिस रात में उसे आग लगा दी गई थी, लेकिन विदुर जी की कूटनीति से पांडव सुरक्षित निकल आए। गंधर्व राजकुमारी का अपहरण। पांडव जब जुए में सब कुछ हारकर वन में भटक रहे थे, उस समय पांडवों का अपमान करने के लिए दुर्योधन अपने दल बल के साथ वन में पड़ाव डालकर बैठ गए। इस बीच एक दिन एक गंधर्व राजकुमारी को दुर्योधन ने वन में देखा तो उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया, लेकिन वो राजकुमारी वहां से भागने में सफल रही। गंधर्वों को जब दुर्योधन के इस भ्रष्ट आचरण का पता चला तो उन्होंने दुर्योधन के शिविर पर आक्रमण कर दिया और मदिरा के नशे में धुत दुर्योधन को बंदी बना लिया। लेकिन पांडवों की विनती पर गंधर्वों ने दुर्योधन को मुक्त कर दिया। युद्ध के नियमों को तोड़कर निहत्थे अभिमन्यु का वध। दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और अपने अन्य भाइयों के साथ मिलकर अर्जुन के महान योद्धा पुत्र अभिमन्यु को मारने के लिए चक्रव्यूह रचा। वीर अभिमन्यु ने हार नहीं मानी और वो चक्रव्यूह के हर चक्र को भेद कर वीरता के साथ आगे बढ़ता रहा। अभिमन्यु मां की कोख से ही चक्रव्यूह के भेद के बारे में जान गए थे, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना उन्हें आता नहीं था। कौरव ने इसी का फायदा उठाते हुए निहत्थे अभिमन्यु पर वार करके उसे जान से मार डाला। भानुमति से जबरन विवाह। एक बार कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति के स्वयंवर का आयोजन हुआ। सभी प्रदेशों के राजकुमार वहां आए। दुर्योधन भी कर्ण के साथ वहां पहुंचा था। भानुमति के सौंदर्य को देखकर दुर्योधन मन ही मन उन्हें हासिल करने की ठान लिया था, लेकिन वरमाला डालने की बारी आई तो भानुमति दुर्योधन को छोड़कर आगे बढ़ गई। दुर्योधन से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सभी को डरा धमका कर जबरन वरमाला अपने गले में डलवा ली और कर्ण की सहायता से सभी विरोधी राजाओं को परास्त कर बलपूर्वक भानुमति से विवाह कर लिया। कलिंग के राजा की पुत्री से बलपूर्वक विवाह। भानुमति की तरह ही कलिंग की राजकुमारी के साथ भी दुर्योधन ने बलपूर्वक विवाह किया। दुर्योधन सभी के बीच से राजकुमारी को उठाकर अपने रथ पर ले गया और कर्ण की सहायता से राजकुमारी का अपहरण करके जबरन विवाह कर लिया। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये पूरी कथा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।